नमस्कार, आज का इतिहास देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में भगदड़ की खबरें भी आ रही हैं। 28 जनवरी की वो रात जब महाकुंभ में तकरीबन 1:30 बजे के करीब भगदड़ मच गई। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग गंभीर हुए और इस पूरे प्रकरण में सरकार पर कई सवाल खड़े हुए। लेकिन बात वो आज 28 जनवरी की नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ था एक और ऐसा कुंभ जहाँ पे भगदड़ मची। चलिए वो कहानी भी आपको बता देते हैं। साल था 1954। कुंभ मेला 14 जनवरी और 3 मार्च तक प्रयागराज में आयोजित हुआ था। यह आज़ादी के बाद का पहला कुंभ था और इसमें करीब 50 लाख लोग संगम पर इकट्ठा हुए थे। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन इस मेले में भीषण भगदड़ मच गई। आज ही का दिन था 3 फरवरी, जहाँ पे भगदड़ मची जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई। इस हादसे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, यूपी सरकार के पूर्व सलाहकार डॉक्टर पन्ना लाल और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता एससी मित्रा शामिल थे। इस समिति का काम था हादसे के कारणों की पड़ताल करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय सुझाना। लेकिन इस जांच पर शुरू से ही सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में इस बात का कोई सही अनुमान नहीं लगाया गया था कि भगदड़ में कितने लोग मारे गए थे। साथ ही ये भी कहा गया था कि मेले में वीआईपी की मौजूदगी और उनके लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों से भगदड़ नहीं हुई। रिपोर्ट ने इसे कल्पना पर आधारित बताया। हालांकि रिपोर्ट में प्रशासन की लापरवाही जरूर मानी गई। इसमें कहा गया कि वहां कम से कम 1000 और पुलिसकर्मी और 300 घुड़सवार पुलिस तैनात होनी चाहिए थी, यानी कि पुलिस की संख्या कम थी। जस्टिस वर्मा ने रिपोर्ट में लिखा कि मेले के दौरान तैयारी में देरी हुई और भीड़ नियंत्रण का इंतजाम सही से नहीं था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हादसा महावीर मंदिर रोड और रैंप नंबर 1 के पास हुआ, जहां अखाड़ों की शोभा यात्रा संगम से लौट रही थी और उधर से स्नान करने जा रही भीड़ का रास्ता टकरा गया। इस बीच महानिर्वाणी अखाड़े के साधुओं ने भगदड़ में फंसे लोगों पर अपने चिमटे से हमला कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। कई लोग नीचे गिर गए और कई लोग कुचल के मर गए। इतिहासकार कामा मैकलिन ने अपनी किताब में लिखा है कि 1765 से 1954 में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उनका कहना था कि प्रशासन की व्यवस्था इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक तरफा रास्ते 2 तरफा हो गए और लोग बिना किसी व्यवस्था के इधर उधर घूमने लगे। मैकली ने यह भी बताया है कि जब सरकार की जांच रिपोर्ट से लोग संतुष्ट नहीं हुए तो इलाहाबाद के कुछ नागरिकों ने खुद इसकी जांच की और कुंभ त्रासदी तथ्य अन्वेषण समिति बनाई गई। इस समिति की रिपोर्ट में खुलासा कर दिया गया कि हादसे के लिए मंत्री, वीआईपी और प्रशासन जिम्मेदार थे। रिपोर्ट में लिखा गया कि हादसा अचानक नहीं हुआ था, इसे रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन जनता की सेवा करने की बजाय सत्ताधारी दल को खुश करने में लगा रहा। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। सच्चाई छिपाने के लिए मौतों की संख्या कम बताई गई और झूठी जानकारी फैलाई गई। तो आज के इतिहास में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए डेली 24 भारत।